जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में उत्तर भारत तपने लगता है। इस समय पूरा उत्तर भारत तप रहा है। सभी जगहों पर टेम्परेचर 40 से ऊपर जा चुका है। 40, 45, 46, 47 ये हालात हो चुके हैं। गर्मी बहुत ज़बरदस्त है, आप ये मान लीजिए। और इस दौरान पूर्ण संभावना होती है कि यदि आपने थोड़ा भी अपना ध्यान नहीं रखा तो आप या तो हीट स्ट्रोक के चपेट में आ जाएंगे, डिहाइड्रेशन की चपेट में आ जाएंगे, या आपका शरीर जिस तरीके से कार्य करना चाहिए कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी प्रॉब्लम से आप ग्रसित हो जाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले तो मेरी आप सभी से ये सुझाव है कि घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो, और घर से बाहर जब निकलें तो अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा लेकर निकलें जिससे आप धूप से बच सकें। छाता भी लेके निकल सकते हैं आप। एक जो है गमछा चलता है हमारे यूपी बिहार में, तो गमछा बांध के चल सकते हैं। जैसा भी हो पूरे बॉडी को कवर रखिए। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है इस समय, है ना। ध्यान दीजिए अपना, बहुत जरूरी है। और इस समय पानी पर्याप्त पीते रहिए। पूरे दिन बॉडी हाइड्रेट रहे। इस समय क्या होता है, बॉडी से ज्यादातर मात्रा में पसीना निकलता रहता है और पसीने के कारण से डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो डिहाइड्रेट ना हो आपकी बॉडी, इसके लिए आपको प्रॉपर पानी पीना है। कोशिश करिए, आमतौर पे 3 से 4 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, लेकिन इस समय थोड़ा लीटर 2 लीटर बढ़ा दीजिए, पानी 5 लीटर कर दीजिए। पर पानी आप बढ़ाइए, पानी प्रॉपर पीजिए। ग्लूकोज साथ में पी सकें वो पीजिए, और सिकंजी वगैरह पीते रहिए, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से सामान्य आपका तभी रह पाएगा, तारतम्य तभी बन पाएगा जब आप पानी पर्याप्त इनटेक करेंगे। ठीक है। बाकी एसी ने तो जितना सुख दिया है उतनी तबाही ही दी है ना। आप देखिए एसी, अब देखिए टेम्परेचर, मतलब आप देखें आज से 10 साल 15 साल पहले आप देखें ये स्थिति नहीं हुआ करती थी। इस तरीके से तपन नहीं होती थी। अभी जिस तरीके से तपन है, अब मानसून का आगमन तो हो चुका है, लेकिन उत्तर भारत में पहुंचते पहुंचते जून का आधा समय लग जाता है और कई बार जुलाई तक में भी पहुंचता है उत्तर भारत में। मतलब मैं अभी प्रयागराज से सेशन ले रहा हूं, तो यहाँ पे 25 जून के बाद विधिवत बारिश होगी। अब देखिए कितना मानसून, इस बार कह रहे हैं मानसून अच्छा है, मानसून के आने से राहत होगी। अच्छा, ये तपन ही काम करती है। जो बच्चे उत्तर भारत वाले हैं, ये तपन ही है जो यहाँ पे धरातल पूरी तरीके से तप रहा है। सूर्य जो है 21 जून को आप सभी को पता है कर्क रेखा में लंबवत चमकेगा। तो अभी इस समय 21 जून तक तो जबरदस्त तपन होगी यहाँ पे। 21 जून के बाद भी तपन होगी, लेकिन मानसून के आगमन के बाद चीजें सामान्य होनी चालू हो जाएंगी। जुलाई अगस्त में थोड़ा सा टेम्परेचर आपका डाउन हो जाएगा। इस समय उत्तर भारत में लो प्रेशर बना हुआ है, बहुत जबरदस्त लो प्रेशर बना हुआ है। लो प्रेशर बनने के कारण से यहाँ पे जो पवनें हैं गर्म होती हैं और ऊपर उठती हैं। आप देखिए, आप में से जो लोग गाड़ी चलाते हो, कभी आप दोपहर को 2 बजे या 3 बजे आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो गाड़ी के अंदर से एक भभक निकलती है ना, गर्म भभक। और यदि वहां पे आपने ब्रीदिंग कर ली, इसलिए जब भी कभी गाड़ी पे बैठिए पहले गेट खुला रहने दीजिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, उस भभक को निकलने दीजिए और शीशे डाउन कर लीजिए, अपने चारों शीशे डाउन कर लो ताकि उसकी पूरी गर्मी निकल जाए। फिर एसी तो चलेगी ही। एसी जितना वरदान है उससे ज्यादा अभिश्राप है। एसी जितना घर के अंदर ठंडा कर रही है उतना ही बाहर गर्म भी कर रही है। और बहुत ज्यादा एसी से धूप वाले टेम्परेचर में, यही मतलब आपको अब 1 महीने अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। जुलाई और अगस्त के महीने में नए, अब चूंकि बारिश होगी, बारिश होने के बाद टेम्परेचर फिर एक ट्रांजिशन फॉर्म पे आता है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं पे बीमारियों का प्रारंभ हो जाता है। तो गर्मी दक्षिण भारत में तो हमेशा पड़ती है। पूरा दक्षिण भारत आप दिसंबर में चले जाइए, वहां पे टी शर्ट पहन के घूमेंगे आप। लेकिन उत्तर भारत आपका इस दौरान बहुत तप रहा है। अभी ये तपन चलती रहेगी, सितंबर अक्टूबर तक तपन चलेगी। सितंबर अक्टूबर में उमस चालू हो जाती है। वो अक्टूबर की उष्मा जो है ना पानी का, वो उमस एक अलग टाइप की चीज होती है। बॉडी में अभी पसीना बन रहा है, पसीना निकल रहा है। तो आप लोग भी अपने गर्मी का अनुभव बताइए कि कैसा है गर्मी और दिन कैसे कटता है पूरा का पूरा, है ना, पूरा सूर्य की तपन में। हमें याद है कि जब हम पढ़ते थे घर पे कूलर वगैरह कभी कुछ होता नहीं था। एक बेनवा चलता है हमारे उत्तर भारत में, पंखा बोलते हैं हम, हाथ वाला पंखा, वही हमारे हाथ में रहता था।
वही अपने साथ पूरे दिन चल रखते थे। घर के गैलरी में लेट जाते थे, वहां बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आती थी, वही हमारा कूलर होता था, वही हमारा एसी होता था। अभी मुझे मतलब मैं अभी भी, जैसे आप मुझे देखेंगे, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एसी पसंद नहीं करता हूँ। गाड़ी में भी रहता हूँ तो यदि मुझे लगता है कि चीज़ें सामान्य हैं तो एसी में अप्रॉक्स बंद ही रखता हूँ। बहुत ज़्यादा चिल्ड में रहना, या टेम्परेचर एसी का भी रखिए तो 28-29, 28 एक सामान्य टेम्परेचर है, 24 से कम तो बिल्कुल मत करिए। तो एसी की बहुत ज़्यादा आदत मत डालिएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जहां एसी आपको चलानी ही पड़ती है। और बाकी गर्मी से बचिए, सामान्य टेम्परेचर पे रहने की कोशिश करिए, खूब पानी पीजिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, ताकि आपको किसी तरीके की बीमारी, रोगग्रस्तता ना आए। इस समय बहुत सारे एग्जाम हैं, मन लगा के पढ़िए, और घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत अति आवश्यक हो, और साथ में कुछ ना कुछ लेकर जरूर चलिए। गमछा, तौलिया, छाता, स्टाइल में मत निकलिएगा कि बाल खराब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये सब चीजें मत करिएगा, ठीक है। हाँ, एग्जाम भी आ गए हैं ना इतनी गर्मी में, तो एग्जाम की गर्मी अलग टाइप की गर्मी होती है, ये गर्मी वर्सेस एग्जाम की गर्मी। एग्जाम की गर्मी इस गर्मी से भी भारी होती है। तो पानी पीते रहिए, ध्यान रखिए अपना, ये मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपना ध्यान जरूर रखिए।